नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जानेंगे आपके जो है बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक इंडस्ट्री। अब दोस्तों जब हमने बात कर ली है आप लोगों के बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है और बिजनेस क्या होता है, बेसिकली आप ये चीज़ें जान चुके हो। ठीक है, ये किस एक्टिविटीज़ में आता है, ये बातें भी आप लोग को क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब इंडस्ट्री में जो बात आपकी आने वाली है उसका मीनिंग क्या होता है। इंडस्ट्री मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे मेन काम हो रहा है आपके बिजनेस का। ठीक है, ऐसे समझो इस चीज़ को, जैसे कि आपका अगर आप बिजनेस कैसे चला सकते हो, कुछ बेचोगे तभी तो बिजनेस चलाओगे, या कोई सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हो और सर्विस भी प्रोवाइड करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। ठीक है, जो कि आप लोग दोगे। समझ रहे बात को। तो वही चीज़ क्या है, आपकी इंडस्ट्री में वर्क होता है इस चीज़ का, जो बेसिक है, जो बोला जाए ना कि एक घर को बनाने के लिए नींव की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और एक घर को बनाने के लिए जो आपको सीमेंट और जो छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सरिये की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ईंटों की जरूरत पड़ती है, जिससे आपका घर बनता है। ठीक है, तो यहाँ जो सारी चीज़ें हैं, जो मटीरियल्स है ना, वो बनाने के काम आता है। क्या घर बनाने के काम आता है। तभी तो बिल्डर्स क्या करते हैं, घर को बेच सकते हैं। जब उनके पास ये सब चीज़ें होंगी तभी वो बना पाएंगे, लैंड होगा तभी वो बना पाएंगे, है ना। तो वही बात आती है बिजनेस में भी, कि इंडस्ट्री का भी यही काम होता है कि जो बेसिक लेवल का वर्क होता है ना, वो ये काम करता है। कैसे, देखो आप लोग क्या है, अब या इंडस्ट्री में कौन कौन लोग आते हैं, पहले हम देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन इसकी। इसमें प्रॉपर डेफिनेशन में आएगा आपका, इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू दैट पार्ट। हम इसमें जो रेफर करने वाले हैं, इसको बताने वाले हैं, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये उस पार्ट को डिनोट करता है बिजनेस बिजनेस एक्टिविटी के। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज जो कंसर्न करती है, मतलब जो बताती है जिस कंसर्न इन द विच इज कंसर्न जो कंसर्न करता है किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ। विच इज कंसर्न प्रोडक्शन ऑफ किसकी, वांट सेटिस्फाइंग, जिससे आप ह्यूमन नीड्स को, या ह्यूमन को बोलूँ मैं, सेटिस्फाई कर पाओगे। उस चीज़ को सेटिस्फाई करने का जो उसका तरीका है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। वो इंडस्ट्री करती है किसकी, वांट सेटिस्फाइंग गुड्स। ठीक है, थ्रू यूटिलाइजेशन मतलब कि जो उनको यूटिलाइज करने को मिले। ठीक है, उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके, यूटिलाइज कर सके, यूटिलाइज ऑफ अवेलेबल मटीरियल रिसोर्सेस। देखो दोस्तों, बात आती है, ये जो डेफिनेशन मैंने प्रॉपर यहाँ पे लिखी है, आप लोग को ये अंडरस्टैंड होगी, आई होप। ठीक है, और ये चीज़ आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस, ये रेफर करता है उस पार्ट के बिजनेस को, ठीक है, जो कंसर्न करता है विद द प्रोडक्शन ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स थ्रू यूटिलाइज ऑफ अवेलेबल मटीरियल रिसोर्सेज। ठीक है, जो अवेलेबल मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए जो काम आता है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है, बहुत आसान एग्जांपल्स में इसमें है कि हम इसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करने के लिए जो है आपको बता दूं क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो देखते हैं यहाँ पे पहली चीज, क्लासीफाई कैसे, कितने तरीके से कर सकते हैं, किसको, इंडस्ट्री को क्लासीफाई करना है। ठीक है, इंडस्ट्री को क्लासीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, उनके नेचर से, नेचर मतलब कि जो बोलते हैं ना कि इस बंदे का नेचर कैसा है ना, नेचर ऑफ एक्टिविटी लेके, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। उसमें कौन कौन लोग आएंगे, उसमें आपके 4 लोग आएंगे। ठीक है, इंडस्ट्री में 4 लोग आते हैं बेसिकली। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ये भी आपके जो है इसके इंडस्ट्री के 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल क्लिप में बता दे रही हूँ। ठीक है, पहला जो है आता है आपका एक्सट्रैक्टिव आप लोग ये सब चीज़ें पता है किसमें पढ़ते आ रहे हो आप लोग, ये सब चीज़ें बेसिकली 10th क्लास तक आप लोगों ने इसके बारे में, इकोनॉमिक जो आपका अर्थशास्त्र होता था, एसएसटी के चैप्टर्स जो होते थे, उसमें एक चैप्टर आपको जो होता था वो अर्थशास्त्र होता है। अगर आपने हिंदी में पढ़ा तो अर्थशास्त्र होगा, नहीं तो इकोनॉमिक्स आप लोगों ने 10th तक जो पढ़ी है थोड़ी बहुत। ठीक है, नहीं तो आपके पास एसएसटी होती थी, एसएसटी में जो भी चैप्टर्स होते थे तो उसमें आपको जो है ना जोग्राफी वाले चैप्टर्स में आपको ये चीज़ें, भूगोल में ये चीज़ें जरूर पढ़ाई जाती थी। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव होता है, जेनेटिक होता है। ठीक है, और जेनेटिक आपको होता है, और यहाँ पे जो है ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग हो गया,
ठीक है, मैन्युफैक्चर करना किसी चीज़ को। और ठीक है, एक और होता है आपका जो है वो कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन के रूप में आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ना ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इसके ना पॉइंट्स देखते हैं। एक्सट्रैक्टिव में क्या आता है, माइनिंग, फार्मिंग, फिशिंग, क्वारिंग। इसका मतलब ये है कि जो आप लोगों को पता है कि फार्मिंग करना मतलब खेती बाड़ी करना, ठीक है। इसमें आता है आपका फार्मिंग, ठीक है, पॉइंट्स को पूछता है तो फार्मिंग है। और इसमें फिशिंग आता है आप लोगों का। और आपका जो यहाँ पे क्वारिंग आता है। क्वारिंग मतलब कि जो मछली पालन होता है, इन सब चीज़ों का काम जो होता है ना वो एक्सट्रैक्टिव में आता है, ठीक है। फार्मिंग करना मतलब खेती बाड़ी करना, फिशिंग करना, क्वायरिंग करना, ये सब चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। जेनेटिक में जो आता है, जेनेटिक में आपका आता है कि जो दुग्ध पालन हो गया, ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स हो गए, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं जेनेटिक में, ठीक है। पोल्ट्री फार्म्स हो गए, पोल्ट्री फार्म पहले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे फिश कल्चर, ठीक है, फिश कल्चर। इस तरीके से नर्सरीज जहाँ पे पेड़ पौधे रखे जाते हैं, पता है आप लोगों को इसके बारे में। नर्सरीज में पेड़ पौधे होते हैं ना जिनकी देखभाल होती है, यहाँ पे कई तरीके के पौधे आपको मिल जाते हैं। ये सब चीज़ें किस में आती है, जेनेटिक में आती है। मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता ही कि मैन्युफैक्चर करना किसी भी चीज़ को, आप कोई भी आइटम लिख सकते हो जो मैन्युफैक्चर होता है, जैसे कि आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स, ठीक है। इसी तरीके से के आप एग्जाम्पल जो मैं आपको बताया था अभी भी कि सीमेंट होता है ना, ये सब चीज़ें क्या है, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। आयरन और स्टील ये सब मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स जो खेती बाड़ी में काम आते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है आपके मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में कौन कौन हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोग को पहला दिमाग में आएगा बिल्डिंग्स, ठीक है। अब बिल्डिंग्स आता है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू जो काम हो सकता है, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, कैनाल्स आपके बन सकते हैं, बड़े बड़े डैम्स बन सकते हैं, ठीक है, ब्रिजेस बन सकते हैं। तो सारी चीज़ें किस में आती है, कंस्ट्रक्शन में आती है। तो ये सब क्या है किसके, इसके क्लासिफिकेशन के सबसे पहले पार्ट्स हैं जो मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिए। अगली बात जो है इसकी देख लेते हैं कि किस बेसिस पे जो है हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इसको, इंडस्ट्री को। अगली चीज़ जो है वो नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, नेचर ऑफ गुड्स, ठीक है, नेचर ऑफ गुड प्रोड्यूस। इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्रीज, ठीक है। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री में जहाँ पे कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे उस चीज़ को, ठीक है, कंज्यूमर की गुड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे मैं गुड्स लिख देती हूँ, चलिए, ठीक है, गुड्स इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रीज, क्योंकि हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं जो कंज्यूमर को कंज्यूमर के गुड्स जो है कंज्यूम करने के लिए जो गुड्स बनाती है, कंज्यूमर से रिलेटेड जो गुड्स बनाती है, उसे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज कहते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं जो प्रोड्यूस करती है गुड्स को और प्रोड्यूसर के लिए बनाती है, मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं कोई चीज़। जैसे कि मैं बता दूँ आप लोग का जो है डायरेक्ट शर्ट या टी शर्ट तो नहीं बनती, ठीक है, तो शर्ट और टी शर्ट पहले उसके लिए धागा चाहिए होता है, तो कोई कंपनी होती है जो धागा ही बना रही होती है, ठीक है, वो रेशम के धागे बनाती है, करते हैं। इसी तरीके के जो है ना वो कॉटन लेके कॉटन से धागे बनते हैं, पतले पतले धागे बनते हैं, उसमें कलर्स किए जाते हैं, तो आपको धागों की अलग फैक्ट्री होती है ना। तो प्रोड्यूसर का गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे कि आप लोगों के लिए खाने का ही बन रहा है, डायरेक्ट आपके पास क्या आ रहा है। अब उसके बाद जब आपकी टी शर्ट्स होगी, जो आपकी टी शर्ट्स बन जाएगी वो आपके कंज्यूम करने लायक होगी, तो उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा ये पॉइंट, ठीक है। ये होता है आपके नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं कितने तरीके के नेचर्स में आते हैं। अब आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कितने लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो, किसमें, इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में ऑन द बेसिस ऑफ इसे कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी। कैसे, हैवी इंडस्ट्रीज और आपकी जो है लाइट इंडस्ट्री। हैवी का मतलब ये है कि जो बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताई तो एग्जाम्पल्स के रूप में इसमें आता है जो काफ़ी बड़े पैमाने पे कोई काम कर रही है, हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। और जो लाइट इंडस्ट्री की जो थोड़े बहुत पैमाने पे काम कर रही है, छोटे छोटे जो हैं काम करे जा रहे हैं जहाँ पे, वो हो गया आपके लाइट इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्री का मतलब होता है कोई भी चीज़ का जो है ना, इंडस्ट्री मतलब कि ये पूरा इलाका, ये पूरा एरिया उसी काम को करने में लगा हुआ है, ठीक है। जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे कोई काम कर रही होती हैं, हैवी इंडस्ट्रीज उन्हें कहते हैं, ठीक है। लाइट इंडस्ट्रीज जो छोटे छोटे जो हैं फैक्ट्रीज खुली हुई हैं, तो उनको हम छोटी छोटी लाइट इंडस्ट्रीज कहते हैं। समझ रहे हैं बात को, आई होप अंडरस्टैंड हो रहा होगा आप लोग को। नहीं समझ में आता है कुछ भी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेवल ऑफ आपका क्या गया, इन्वेस्टमेंट का, जो मैंने बता दिया आप लोग को। अब आती है बात साइज की भी, ठीक है। साइज
ऑफ द एक्टिविटी। अब आपकी जो है ना, इसमें जैसे कि मैं आपको बताया कि बड़े पैमाने पे भी काम हो रहा है, छोटे पैमाने पे भी हो रहा है, तो इसमें क्या बात आ गई आपकी, एक बात और आ गई, ऐड हो गई, वो होती है आपकी साइज ऑफ इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ आप साइज के हिसाब से भी जो है इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं। साइज के हिसाब से कैसे कर सकते हैं, स्मॉल स्केल, ठीक है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल मतलब कि जो जैसे कि मैं आपको अभी बताया कि हैवी इंडस्ट्रीज मतलब जो भारी इंडस्ट्रीज हैं, ज़्यादा पैसा लगा रही हैं, ज़्यादा पैसे डाल के उनमें काम किया जा रहा है। जैसे आपको पता है कि आयरन स्टील्स, ये जो आपको पता है कि टाटा का आयरन है, ठीक है, स्टील कंपनी है, तो बड़े पैमाने पे ये सिर्फ क्या है, अगर ज़्यादा देखा जाए तो स्टील जो है ज़्यादा टाटा का ही बिकता है, ठीक है, तो आप लोग को ये बात पता है ऑलरेडी। तो ये बड़े पैमाने पे है, ये हैवी है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि हैवी इंडस्ट्री है, भारी भरकम इंडस्ट्री है, मतलब जो मार्केट में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अगर बात की जाए साइज़ की, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में क्या है, जो ज़्यादा फैली हुई है। जैसे आपको पता है बहुत सारी कंपनीज जो है ना वो मार्केट में ज़्यादा फैल रखी हैं, तो उन्हें कहेंगे लार्ज स्केल, ठीक है, जो अब जिनका सामान जो है ना आउट मोस्ट कंट्री में भी बिक रहा है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, और जस्ट एस एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ पे लेते हैं कॉलगेट को, ठीक है, तो कॉलगेट जो है वो ज़्यादा बड़ा स्केल पे काम कर रहा है। कैसे, वो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ, यूएसए के किसी कोने में हो या इंडिया के किसी कोने में हो, आप लोग को कॉलगेट चाहिए तो आप दुकान पे जाओगे, मांगोगे, आपको को मिल जाएगा। तो ये क्या है, लार्ज स्केल, ठीक है, ये लार्ज स्केल, इसका स्केल जो है काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, इस प्रोडक्शन कंपनी का इसका स्केल काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। स्मॉल स्केल की बात करें, जैसे कि अब मैं एग्जांपल दूं कि कोई भी चीज़ है जो आपकी जो है इंडिया में ही, आपको इंडिया में नहीं एक ही एरिया में आपको अवेलेबल हो सकती है। तो जैसे कैसे कि अगर मान लो कोई एक लेडी है, वो कहते हैं कपड़े सिलने का काम करती है, ठीक है, तो वो उसका क्या है, वो स्मॉल स्केल है, मतलब उसने काफ़ी बड़े पैमाने पे नहीं शुरू किया है, उसने छोटे से पैमाने पे किया है। वो सिर्फ अपने एरिया में जो है 4-5 मतलब अपनी एरिया जो है, ठीक है, वहीं आसपास ही मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में ही जितने लोग हैं उनके ही कपड़े सिलती है, समझ लो एग्जाम्पल के रूप में, तो वो स्मॉल स्केल है। समझ रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। बाकी और कोई वे नहीं है जिसके थ्रू आप लोग समझ पाएँ, और बाकी इन सब चीज़ों को अपने कहानी के रूप में माइंड में ना रखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब बात आती है एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन में कौन कौन आता, देखो एरिया ऑफ ऑपरेशन मतलब कि किस एरिया में इन काम का ऑपरेशन होता है, किसका, इंडस्ट्रीज का, कौन कौन से एरिया में आप लोग ये सब कर सकते हो, ठीक है। पहला है आप लोग रीजनल, ठीक है, रीजनल। अगला नेशनल, थोड़ा बड़े पैमाने पे आते हैं, ठीक है, रीजनल, नेशनल। अब आती है बात मल्टीनेशनल की, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल्स के रूप में बताया कि एक छोटे पैमाने का काम, बड़े पैमाने का काम। रीजन मतलब कि आप लोग जैसे कि उस लेडी ने अपने 1 किलोमीटर के एरिया में काम किया तो वो रीजनल वर्क है उसका, ठीक है, वो उसी एरिया के अंदर है, एक एरिया उसको मिल गया है, उसी एरिया के अंदर वो कर सकती है, उसके बाहर उसका कोई राज नहीं, मतलब उसको वो बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है, बाकी नहीं तो वो एक ही उसी एरिया के अंदर काम कर रही है, तो उसका रीजनल एरिया हो गया। नेशनल मतलब कि जो एक कंट्री के अंदर वर्क हो रहा है, जैसे इंडिया के अंदर ही अंदर ये सब चीज़ होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी जो इंडिया की है वो इंडिया के अंदर ही चलेगी, है ना, एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं, मतलब इससे एग्जाम्पल मत बताना किसी को, मैं एग्जाम्पल को मैं आपको बता रही हूँ। तो वो काम जो नेशनली हो रहा हो, मतलब नेशनल अपने इंडिया के अंदर ही हो रहा हो। मल्टीनेशनल की बात करें तो जो मल्टीनेशनल मतलब कि अलग अलग, जैसे मैं आपको कॉलगेट का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो इंडिया के बाहर भी आप लोगों को ये चीज़ अवेलेबल होगी। तो आई होप अंडरस्टैंड होगा कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है और क्या क्या होता है। ये सारी चीज़ें थी इंडस्ट्री में जानने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके ट्रेड के बारे में, ट्रेड क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज ट्रेड एंड व्हाट इज एड्स ऑफ ट्रेड, कितने तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, मतलब क्या क्या कर सकते हैं, कितने तरीके से हम अपना सामान जो है ना वो बेच सकते हैं, मतलब मार्केट में कितने किस किस लोगों को मतलब ट्रेडिंग करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड होगी वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कोई डाउट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। एंड इस तरीके से जो मैंने आपको समझाया है इसको कहानी के रूप में ही याद रखना और पेपर में अपने तरीके से ही पॉइंट बना के चलना। बाकी रही इसकी नोट्स की बात, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसके नोट्स जो हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसके नोट्स से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंडस्ट्रीज का है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसे जो है स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे लिख सकते हैं आराम से, एक से, ठीक है, आपको ये विजिबल हो रहा होगा। और इसके बाद आप लोग यहाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन इसके बाद आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लेना, एज इट इज़ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ अलग भी लिखते हो थोड़ा पॉइंट्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे तो और भी अच्छी बात है। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।